रोहन और अभिनव की, जो कि बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों की रुचि अलग अलग विषय में होती है। एक दिन टीचर उनके कहते हैं कि बच्चों, हमारे स्कूल में कल स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आके मुझे नाम लिखवा दे। टीचर की क्लास में से जाने के बाद सभी बच्चे खुशी में झूम उठते हैं कि कल स्पोर्ट्स इवेंट पे वे बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। स्कूल ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद रोहन की माँ, अरे बेटा, आ गए स्कूल से। आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तुमने स्कूल में आज क्या क्या किया? माँ, आज स्कूल में टीचर ने स्पोर्ट्स इवेंट का अनाउंसमेंट किया है। मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। देखना, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं जीत जाऊँगा। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हो जाता है। सभी बच्चे अपना 100% देते हैं, लेकिन रोहन जीत जाता है। इवेंट ख़त्म होने के बाद उसके टीचर उसे ऑफिस में बुलाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए उसे ट्रॉफ़ी देते हैं। रोहन भी उनका बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि उनकी वजह से ही वे यहाँ तक पहुँच पाया है। रोहन अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, ले देखो माँ, मेरी ट्रॉफी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और फिर जीतूंगा। मैं जीत लाया। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आगे भी तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और इनाम लाते रहो। मेरा और भगवान दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसे ही खेलो और बढ़ो। रेस को जीतने के बाद रोहन में बहुत ही घमंड आ गया था। वे अपने दोस्तों को जहाँ भी मिलता टोंट मारना शुरू कर देता कि वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। टोंट मारने लगे। वे जगह और समय भी नहीं देखता था कि वे क्या कह रहा है और कहाँ पर कह रहा है। एक दिन तो उसने स्कूल में हद ही कर दी। तुम्हें पता है, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मैं रेस में फर्स्ट आया हूँ, मुझे इनाम भी मिला है। तुम तो मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। अभिनव को पढ़ाई का बहुत ही शौक था। जब भी समय लगता वे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता। एक दिन टीचर दोबारा से अनाउंस करते हैं, बच्चों, मैंने आज तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है जिसका नाम है अभिनव। इसने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। मैं चाहता हूँ कि वो हम सबको वो कविता सुनाए। देशों के दूर दूर समुद्रों और नदियों में पानी बहता है और सूर्य की किरणों में चमकता है। यह पौधों को और जानवरों को जीवन देता है। बिना इसके हम सब कैसे जी सकते हैं? नदियाँ मोड़ मोड़ में बहती हैं, घाटियों में घूमती हैं। पानी और जीवन को हर प्रकार का साथ लाती है। ऊंचे पहाड़ों से नीचे के घाटियों तक पानी यात्रा करता है। जहाँ भी चाहे वह जाता है। झीलों और तालाबों में यह शांति से आराम करता है। दुश्मन को साफ जल बनाता है और प्रकृति को सजाता है। मछलियाँ पानी में तैरती हैं और उसके शीतल आलिंगन में खिलती है। पानी की गहराई में वह अपनी जगह पाती है। जलप्रपात गरजते हैं, ध्वनिक ताकत के साथ धुंधले प्रकाश में इंद्रधनुष बनाते हैं। उनकी सुंदरता और ताकत देखने लायक हैं। वे निर्जन कहानियों की याद दिलाते हैं। ऊपर के बादलों में पानी स्वतंत्र रूप से तैरता है, एक तूफानी जीवन का रूप बनाता है। बारिश हल्की गिरती है, भूमि को बुझाने के लिए हल्के हाथों से जीवन को प्रकट करती है। लेकिन पानी को देखभाल की आवश्यकता है। यह हमारा प्यार है, क्योंकि यह ऊपर से आया एक उपहार है। आओ इसे साफ रखें, इसे पवित्र रखें, क्योंकि पानी की सेहत हमें सुनिश्चित करनी है। इसलिए पानी को हमेशा महत्वपूर्ण मानें, क्योंकि यह हर दिन हमें जीवन देता है। आओ हम इसे संरक्षित रखें। आओ हम अपना योगदान दें, प्रारंभ से ही लेकर अंत तक।
पानी का धार सदैव बहाना है। कविता खत्म होने के बाद सभी बहुत खुश होते हैं। टीचर तो अभिनव की प्रशंसा में कुछ शब्द भी कहते हैं। इस सब को देखकर रोहन एक कोने में खड़ा बहुत ही उदास होता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बेबार नहीं करना चाहिए था। मुझे आज पता चल गया कि हर इंसान में एक खूबी होती है। जरूरी नहीं कि जो खूबी मेरे अंदर है वही दूसरे के अंदर हो। मुझे मेरे व्यवहार के लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अगर आप ऐसी ही और भी एजुकेशनल और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीपटून टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। तुम जाकर अपना खाना खुद डालकर खा लो। इतना कहकर माँ सो जाती है और सोनू रसोई की ओर चला जाता है। सोनू रसोई में आ जाता है। रसोई में आने के बाद वे खाना बना लेता है, लेकिन वे फ़ोन पर बातें करते करते भूल जाता है कि उसने खाना चूल्हे पर रखा है और सारा खाना वे जल जाता है। थोड़ी देर में उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती है। वे फिर भी फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। उसे देखकर उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसे बहुत ही गुस्से में बोलती है। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? मैंने तुमसे कहा था कि रसोई में जाकर खाना डालकर खा लेना। तुमने खाना बना दिया। अब मैं क्या करूँगी? शाम को क्या बनाऊँगी? मैंने वो सारी सब्जियाँ शाम के लिए रखी थी। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है। सोनू के पिता की गांव में ही एक छोटी सी सब्जी और फलों की दुकान थी। उस पर सारा दिन भीड़ लगी रहती थी क्योंकि वे सारी सब्जियां ऑर्गेनिक बेचते थे। थोड़ी देर में उसकी माँ फ़ोन करती है ताकि वे सब्जियां सोनू के हाथ भेज दे। सोनू सब्जियां लेकर घर की ओर बढ़ने लगता है। सोनू को रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कल मेरा जन्मदिन है और मैंने पार्टी रखी है, तुम उसमें जरूर आना। ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। तुम्हें तो पता ही है मुझे पार्टी का कितना शौक है। थोड़ी देर आपस में बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। क्या हुआ? आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? हाँ माँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। रमेश मिला था मुझे रास्ते में। उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। सोनू बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है और अपने कपड़े सारे निकाल कर रख देता है कि कौन से डालेगा। अगली सुबह रमेश के घर पे पार्टी होती है और उसके सभी दोस्त आए हुए होते हैं। वे उन सभी के साथ बहुत ही एंजॉय करता है। थोड़ी ही देर में सोनू वहाँ पर आ जाता है और सभी उसे बड़ी गौर से देखते हैं क्योंकि उसने गरीबों वाले कपड़े पहने थे। अरे ये क्या पहनकर आए हो? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि अच्छे कपड़े पहनकर आना, और तुम ये क्या पहन आए? मुझे लगा कि ये थीम पार्टी है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े डालकर आया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर अच्छे अच्छे से कपड़े डालकर आने हैं।
रमेश उसे समझाता है कि उसे सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए ताकि वे हंसी का पात्र ना बन सके। ये बात सुनकर वे बहुत ही उदास हो जाता है और शर्मिंदा भी होता है। इसके बाद वे अपने घर की ओर चला जाता है। सोनू के जाने के बाद पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है और सभी फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद सोनू ने अपने आप में सुधार लाया और दूसरों की बात को अहमियत देना शुरू कर दिया। वे अपने पिता के साथ भी अब दुकान में हाथ बटाता और इस वजह से उसके पिता बहुत ही खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की बात हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए ताकि हम कोई भी गलती ना करें, वरना हम ऐसे ही सोनू की तरह हमेशा हंसी का पात्र बनते रह जाएंगे। अगर आप ऐसी ही और अच्छी और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टोन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।